सुना आपने, पाकिस्तान भले ही अफगानिस्तान को लेकर चिंता जता रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि ये सब कुछ पाकिस्तान के पाखंड और षड्यंत्रों का नतीजा है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान लहूलुहान हो रहा है। काबुल ब्लास्ट के बाद जो तस्वीरें आई वो खौफ भर देने वाली थीं। एयरपोर्ट पर चारों तरफ खून, चीख पुकार, मौत और मातम। ब्लास्ट के बाद खून से लाल काबुल में इंसानियत तड़पती रही। काबुल मौत का दरिया बन गया। एक तरफ आईएसआईएस के आत्मघाती धमाके तो दूसरी तरफ तालिबानी आतंकियों की बरसती गोलियां। खौफ की इन खाइयों के बीच फंसे काबुल के लोग जान बचाकर भागते रहे और यह भागम भाग पूरी रात चलती रही। काबुल की रात डर की रात थी। कैसी थी ये रात और कैसा था वो बारूदी मंजर, हम आपको तस्वीरों और चश्मदीदों की जुबानी सुनाते हैं। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। 24 घंटे पहले काबुल से आने वाली तस्वीरें दहला देने वाली थी। एक के बाद एक 7 आत्मघाती धमाकों से काबुल थर्रा उठा। देखते ही देखते सब उजड़ गए। आत्मघाती धमाकों से दर्दनाक चीखें निकल पड़ी। उस वक्त चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बदहवासी थी। इंसानियत के दुश्मनों ने काबुल को शमशान बना दिया। चारों तरफ मौत की निशानियां बिखर गई। इन तस्वीरों में काबुल के खून से लाल तस्वीरें आई तो सबकी रूह कांप गई। सीरियल आतंकी हमलों के बाद काबुल एयरपोर्ट के पास का कहना खून से लाल हो गया। इंसानियत के दुश्मनों ने इस नाले में लाशों का ढेर लगा दिया। कितनी माओं की कोख उजाड़ दी, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, कितने पिताओं से उनका परिवार छीन लिया। जो बच गए वो एक दूसरे का सहारा लेकर जाते दिखे। काबुल के अस्पतालों के बाहर घायलों की भीड़ लग गई। अस्पतालों में खून की कमी पड़ गई। कई चश्मदीदों ने वो बारूदी मंजर देखा। आप उन चश्मदीदों की आंखों देखी गवाही सुनकर सिहर जाएंगे। एक ने कहा, मैं उन्हीं हजारों लोगों के बीच खड़ा था जो एयरपोर्ट गेट के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। शाम 5 बजे एक बहुत तेज धमाका हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे नीचे से जमीन खींच ली हो। एक पल को ऐसा लगा जैसे मेरे कान के पर्दे फट गए हों। मैं कुछ समय के लिए सुनने की क्षमता खो चुका था। मैंने कई शरीरों को हवा में उड़ते देखा, शरीर के टुकड़ों को हवा में उड़ते देखा, जैसे तूफान में पॉली बैग या कागज का टुकड़ा उड़ता है। मैंने वहीं डेड बॉडीज देखी। शरीर के चीथड़े, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों के शव बिखरे पड़े थे। जिंदगी में कयामत का दिन देखना असंभव है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से कयामत देखी। एयरपोर्ट पर हुए धमाके में सैकड़ों परिवार खत्म हो गए। इन्हीं में से एक है डॉक्टर खालिद रहीम का परिवार। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं ये डॉक्टर खालिद रहीम का ही परिवार है। तस्वीर में डॉक्टर खालिद रहीम के साथ मिलाद और फिरदौस भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं। एयरपोर्ट पर अब्बे गेट के पास हुए ब्लास्ट में तीनों की मौत हो गई। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।